बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक नगर बसा था जिसका नाम था सुवर्णपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, बहती नदियां और फल फूल से लदे बागान थे। वहां के लोग मेहनती, अनुशासित और समय के पाबंद थे। सुबह होते ही हल चलने लगते, बाजार में रौनक छा जाती और घरों में बच्चे पढ़ाई में जुट जाते। यही कारण था कि सुवर्णपुर हर दिन और समृद्ध होता गया। नगर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, विलंबपुर। यहाँ के लोग काम को हमेशा कल पर टालते। उनकी जुबान पर अक्सर यही रहता, अरे आज क्यों जल्दी करें, कल देख लेंगे। धीरे धीरे उनकी यह आदत अभिशाप बन गई। खेतों में फसल देर से बोई जाती, घरों की मरम्मत टलती रहती और लोग आलस्य में डूबते चले गए। वहीं इस गांव में दो मित्र रहते थे, नलिन और भद्रक। नलिन मेहनती और दूरदर्शी था। उसे पता था कि समय का हर पल कीमती है। भद्रक इसके बिल्कुल उलट था, सुस्त, लापरवाह और हमेशा कल करेंगे कहने वाला। नलिन के खेत हर बार लहलहाते, उसका घर मजबूत और व्यवस्थित रहता, जबकि भद्रक का खेत झाड़ झंखाड़ से भरा और घर मरम्मत का मोहताज। एक दिन सुवर्णपुर का व्यापारी व्यासचंद विलंबपुर आया। उसने घोषणा की, मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा। जो भी अनाज या सामान तैयार होगा मैं अच्छे दाम पर खरीदूंगा। नलिन ने तुरंत मेहनत शुरू कर दी। उसने फसल काटी, धूप में सुखाई, साफ की और बोरे भरकर तैयार कर दिया। शाम को उसने भद्रक से कहा, मित्र, ये सुनहरा मौका है, काम पूरा कर लो। भद्रक हंसते हुए बोला, अरे अभी 2 दिन बाकी हैं, कल कर लेंगे। 2 दिन बाद व्यापारी लौटा। नलिन का अनाज देखकर वह खुश हो गया और अच्छे दाम देकर सब खरीद लिया। जब वह भद्रक के घर गया तो वहां गीला और सड़ा अनाज पड़ा था। व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा, यह बिकने लायक नहीं है। भद्रक का सिर झुक गया। समय बीतता गया, जंगल में आग लगी। नलिन ने गांव वालों को तुरंत इकट्ठा कर कहा, दोस्तों अभी पानी डालो वरना आग गांव तक पहुंच जाएगी। भद्रक बोला, अरे अभी तो आग दूर है, कल देखेंगे। लेकिन रात तक आग गांव में घुस आई। कई घर राख हो गए। नलिन का घर सुरक्षित रहा क्योंकि उसने पहले ही मिट्टी का घेरा बना दिया था। भद्रक का घर जलकर खाक हो गया। कुछ महीनों बाद राजा ने ऐलान किया, उत्सव में जो सबसे सुंदर और उपयोगी वस्तु लाएगा उसे सम्मान और पद मिलेगा। नलिन ने तुरंत लकड़ी जुटाकर सुंदर पालना बना लिया। भद्रक ने फिर सोचा, अभी तो समय है। उत्सव के दिन नलिन ने पालना भेंट किया और राजा ने उसे सुवर्णपुर का कोषाध्यक्ष बना दिया। भद्रक खाली हाथ खड़ा रह गया। उस रात नलिन ने भद्रक को एक कहानी सुनाई। कभी एक जंगल में तोता और कौवा रहते थे। गर्मी शुरू होते ही तोते ने मजबूत घोंसला बना लिया। कौवा बोला, अभी मौसम अच्छा है, बाद में करेंगे। लेकिन जब बरसात आई तो कौवे का घोंसला टूट गया और वह भीग कर कांपता रहा। तोता अपने सुरक्षित घर में चैन से बैठा रहा। नलिन बोला, समय की कद्र न करने वाला व्यक्ति उसी कौवे जैसा होता है। भद्रक ने गहरी सांस ली और कहा, काश मैंने भी समय की कीमत समझी होती। कुछ साल बाद गांव में अकाल पड़ा। जिनके पास अनाज और पानी का भंडार था वे बच गए। नलिन ने अपने भंडार से कई लोगों की मदद की। भद्रक भूखा और बीमार पड़ा रहा। उसने कांपती आवाज में कहा, मित्र, अब समझ गया हूं कि समय ही सबसे बड़ा धन है। नलिन ने उसे पानी पिलाते हुए कहा, समय नदी की तरह है, अगर बह गया तो कभी लौट कर नहीं आता। इसे सही दिशा में लगाना ही असली समझदारी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय ही सबसे बड़ा धन है। तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर बांटिए जो हमेशा अपने कल का इंतजार करते हैं। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।